रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा ऑफिस पंत मार्ग पर, जहां पर अधिवक्ताओं की तरफ से भाजपा के समर्थन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी, जो कि सेक्रेटरी हैं कैट बार एसोसिएशन के। ज्ञानेंद्र जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज जो ये अधिवक्ताओं का समर्थन मिला है भाजपा को, हज़ारों की संख्या में अधिवक्ता थे यहाँ, क्या मकसद, क्या मैसेज? सर, मकसद ये है कि संदेश साफ है कि जो दिल्ली का अधिवक्ता है, जो दिल्ली के अंदर अधिवक्ता विभिन्न न्यायालयों में अपने अधिवक्ता के कार्य में संलग्न है, उसका पूरा समर्थन भाजपा के साथ है। क्योंकि भाजपा ने जो पिछले वर्षों में कार्य किए हैं, जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बिल्कुल क्लियर साफ है। उनका विजन बिल्कुल साफ है। उनका एजेंडा देश की सिक्योरिटी को लेकर, उनका एजेंडा युवाओं को रोजगार को लेकर, देश की सिक्योरिटी को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर। और जो आतंक का साया 10 साल पहले था, आपको याद होगा दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक बम ब्लास्ट हुआ था, उसके अपराधी नहीं पकड़े गए। अपराधी पहले ब्लास्ट करते थे और भाग जाते थे, लेकिन आज ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। आज यदि अपराधी ब्लास्ट करते हैं तो जहां उनके आका बैठे हैं उन्हें वहां से पकड़कर खींच कर लाया जाता है, कानून के दायरे में उन्हें लाया जाता है। तो जो ये एक सिक्योरिटी की भावना आई है और ये एक देश को अपना सर उठा के गर्व का जो गर्व महसूस होता है, उसी की वजह से अधिवक्ता, क्योंकि एक प्रबुद्ध समाज का वर्ग है, उसी वजह से अधिवक्ताओं ने आज ये निर्णय किया कि 14 पंथ मार्ग बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में जाकर हम भाजपा को अपना समर्थन दें। अब की बार 400 पार, इतना आत्मविश्वास कैसे? सर, इसका आत्मविश्वास के 2 कारण हैं। एक तो जो 10 साल में किए गए कार्य हैं मोदी सरकार के, उससे बिल्कुल स्पष्ट है। जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा है, जो डिफेंस क्षेत्र में प्रोडक्शंस हुए हैं, जैसे यहाँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने की बात है, या विभिन्न क्षेत्र हैं दिल्ली देश के, चारों तरफ देश आत्मविश्वास से लवरेज है और एक ही आवाज़ देश के कोने कोने से आ रही है कि मोदी सरकार एक बार फिर। ये सिर्फ एक महज नारा नहीं है, ये सिर्फ एक आत्मविश्वास नहीं है, ये तो पिछले 70 सालों में जो हमारे पास, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो संख्या थी, आज उससे 3 गुनी है। यदि पिछले 70 सालों में सड़क का निर्माण 3 किलोमीटर होता था, तो अब वो 21 या 25 किलोमीटर होता है। जो IITs थे देश में, जो 70 सालों में सिर्फ 7 या 8 IITs थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 20 के पार हो गई है। जो मेडिकल कॉलेजेस थे, जिनकी संख्या से बड़ी सीमित थी, आज वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे न केवल छात्रों को उनमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, फैकल्टीज़ आ रही हैं नई और युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ रहा। तो जो युवा है, जो युवा वर्ग है, वो इस बात को समझ चुका है कि यदि हमारा भविष्य है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार में है। यही एक आत्मविश्वास का सबसे बड़ा कारण भी है। बहुत खूब। अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। कैमरामैन धीरज पवार के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़।